जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन। कि ये मोलर कंसंट्रेशन जो है ये क्या होती है। देखो प्यारे बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन जो है और सॉल्यूशन इज गिवन एज मोल पर डीएम क्यूब। देखो, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई अगर एक टोकरी है उसके अंदर अगर आप बात कर रहे हैं कि 12 किलो है, तो आपको दर्जन कंसंट्रेशन पता है, एक दर्जन है उसके अंदर। तो अगर एक ग्लास है, आपको पता है कि इसमें पानी है, फॉरगेट अबाउट पानी, एक ग्लास है उसके अंदर पानी है और पानी के अंदर नमक है। अब आपको ये पता है कि ग्लास के अंदर पानी के अंदर नमक कितना है, मतलब एटम्स उसके कितने हैं या उसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं। मॉलिक्यूल तो वैसे नमक के होते ही नहीं, उसके फार्मूला यूनिट्स होते हैं। और अगर आपको ये पता है तो दैट लिटरली मीन्स आपको मोल पर डीएम क्यूब की वैल्यू पता है। यानी कि पानी को अगर आपने सपोज करना है तो आप 1 लीटर कर लें। 1 लीटर पानी में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है, सिंपल करके लिखना हो तो हम डेसीमीटर क्यूब लिख देते हैं। दैट मीन 1 लीटर वाटर। तो दैट मीन्स कि इसमें कितना नमक मौजूद है। अब आपको बेसिकली अगर पार्टिकल्स का पता है, मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, अगर आपको याद होगा, मेरे पिछले लेक्चर्स भी लाजमी देखिएगा ताकि आपको मेरी पिछली बातें भी याद आती रहें। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूला मैंने आपको बताया था अगर आपको पार्टिकल्स पता है तो आपको, तो दैट इज़ कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन, है ना। क्योंकि पार्टिकल्स अगर आपको पता लग जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द मोलर कंसंट्रेशन। आपको मोल्स पता है कि नहीं? मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि आपको डीएम क्यूब के अंदर मोल्स पता है। और अगर आपको मोल्स पता है तो आपको वजन भी पता होगा। तो फिर यू नो 2 थिंग्स, यू नो 3 थिंग्स। आपको 3 चीज़ें पता है कि ग्लास के पानी में क्या है। यानी कि ग्लास के पानी में वज़न क्या है नमक का, ये भी आपको पता है। अगर वज़न पता है तो फिर आपको मोल्स पता है। अगर आपको मोल्स पता है तो आपको पार्टिकल्स पता है। अब यू विल बी थिंकिंग, सर ये ठीक है आपकी बात, आप ये कह रहे हो तो मान लेते हैं, लेकिन ये कैसे पता है? ये कौन से फॉर्मूले लगाने हैं आपने कि हमें इस बात का पता लग जाए? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। एवोगैड्रो नंबर से आपको मोल्स पता लग जाएंगे। ठीक है ना, ये मैंने आपको शायद बताया था पहले भी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर दी एवोगैड्रोस नंबर, आपको मोल्स पता लग जाएंगे। और मोल जो आपको पता है उससे आपने क्या करना है, ग्राम्स निकालना है। तो आप मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? मोलर मैथ से। मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? तो क्या पता लग रहा है आपको? वजन पता लग रहा है, मैथ्स पता लग रहा है। और अगर आपने मैथ्स से क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं, तो मैथ्स को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। मैथ्स को मोलर मैथ से डिवाइड कर देना है तो आपको मोल्स पता लग जाएंगे। मतलब दिस साइकिल गोज लाइक दिस। हमने एक साइकिल की तरफ लेकर गए हैं और हमें इस साइकिल का नहीं बता रहे। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि इस किताब में थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट है, ये बता देना चाहिए था। इसमें क्या मसला, अगर इतनी बात बता रहे थे ये भी बता देते। ये बस आज का टॉपिक है हमारा, मोलर कंसंट्रेशन। यानी आपको नमक की मिकदार का पता लग रहा है कि नमक की मिकदार उस 1 लीटर पानी में कितनी है। 1 लीटर पानी को छोड़ें, 1 लीटर पानी को भी कम कर देंगे तब भी कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, तो याद रखो कि मो पर डीएम क्यूब क्या है, कंसंट्रेशन है किसकी, किसी ना किसी सॉल्यूट की, किसी ना किसी सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो ये एक ज़बरदस्त कैलकुलेशन है। ये जो दुकानों वाले होते हैं या कोई तेज़ाब बनाने वाले, ये पानी है, पानी के अंदर तेज़ाब है, तो तेज़ाब कितना है? अब एक बंदा पानी के अंदर तेज़ाब डाल के ला रहा है, आपको क्या पता तेज़ाब की क्या वैल्यू है, तेज़ाब उसने कितना डाला हुआ है। तो ये कैलकुलेशंस हमें हेल्प करती हैं कि उस तेज़ाब उसने कितना डाला हुआ है उसके अंदर, तो हमें इस बात का पता लगे। क्या ख्याल है? अगर तेज़ाब उसने कम डाला है डाइल्यूटेड फॉर्म में, तो तेज़ाब दूध से हम लगाते हैं। दूध वाला सीन अच्छा है कि पानी के अंदर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स होते हैं, तो वो हम उनकी सोल्यूट्स की मिकदारों का पता लगा कर क्या पता लगाते हैं कि भाई पता लगे कि दूध के अंदर क्वांटिटी कितनी है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अब कुदरती तौर पे जो दूध होता है उसमें पानी कम होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है ज़्यादा होते हैं। मतलब पानी किसी हद तक होता ज़्यादा ही है, लेकिन उनकी पार्टिकल्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जब उबाला के करता है उसमें सॉल्वेंट और डाल देता है, उसमें पानी और डाल देता है, तो दूध पतला हो जाता है। तो मतलब जो भैंस ने दूध दिया उसकी मोलर कंसंट्रेशन कुछ और है, और जो ग्वाले ने दूध आपको दिया
उसकी मोलर कंसंट्रेशन कुछ और। तो बड़ी सीन चल रहा है ना ये। तो इनको कैसे पकड़ेंगे हम? इनको हम केमिस्ट्री की इस ब्रांच से पकड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। अब समझ में है आपको ये बात? तो दैट इज बेसिकली द थिंग। इसमें आप ये नंबर ऑफ क्या है ये एन की वैल्यू, ठीक है, और सी और वी को यूज़ कर सकते हैं। सी इज़ द मोलर कंसंट्रेशन, वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, और एन क्या है? डू यू नो व्हाट इज़ एन? तो बेटा आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? कंसंट्रेशन को, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम के साथ, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। तो लेट्स जस्ट से दैट कि मोलर कंसंट्रेशन जो है आपके पास कितनी है? 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि जो मोल्स हैं आपके पास, एन की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है? 0.2, यानी ये आपके पास मोलैरिटी आपको पता है, और जो वॉल्यूम है आपके पास वो 1 डीएम क्यूब ही ले लिया आपने। तो सी क्या है? कंसंट्रेशन। तो ये डीएम मोल पर डीएम क्यूब आपको पता लग गया, दैट इज़ 0.2, यानी कि अगर कोई सोल्यूशन जो है उसके अंदर ये हमारे पास वैल्यू है फॉर दी मोल्स और ये वैल्यू फॉर दी वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी द मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो आप ये वाली कैलकुलेशंस कंसंट्रेशन निकालने के लिए कर सकते हैं। मोल वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, मास बाय मोलर मास, कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय वोगैड्रो नंबर, तो ये सब आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है सैम्पल प्रॉब्लम 4.10, इसको हम अगर देखें तो इसको भी इंशाल्लाह हम जो है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू रियली वांट टू डू दिस, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप फॉलो करके ये वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करें कि मोल रिलेशनशिप क्या है, मैस रिलेशनशिप क्या है, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि डिफरेंट लिक्विड्स मिल रहे हैं या कोई चीज़ सॉलिड है उसको लिक्विड में डाल रहे हैं, डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ मैटर, या इट डिपेंड अपॉन आप कोई चीज़ लीटर में ले रहे हैं, कोई चीज़ आप लिक्विड को अमूमन लीटर में लेते हैं, कोई चीज़ आप मैस में ले रहे हैं, ठीक है ना। डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसा रिलेशनशिप बनाना चाहिए। मैं आपको उस लेक्चर में ये सारी बातें शेयर करूँगा, ठीक है, बताऊँगा। दैट इज़ द स्टोरी, राइट, जो हम इसको करते चले जाएंगे, ये जो मैं आपको भी बता रहा था, और फिर इसको हम करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद हमारा एक टॉपिक होगा कि ये जो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स हैं ये क्या होते हैं, इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। और फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। और उसके फिर जो यील्ड हम ले लेते हैं उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इसके ऊपर भी हम बहस कर लेंगे, जो कि वेरी लास्ट कह लें आप इसको, ये होगा। तो ये हमारे पास टॉपिक होगा, ठीक है। तो हमारे साथ रहिएगा, अगली वीडियो को लाजमी देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नोट्स चाहिए तो माइनर सी अमाउंट पे करके आप नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।